इसलिए तुम्हारे ऊपर में बट गया कि तुमने बुद्धि दान दी, और दान दे करके राजा बनाया, और उसने जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बटे, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें एक फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, कोई ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़ो, और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको रोएगा। समय बहुत खराब आ रहा, और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे, उसका नाम ही चंडी। वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है, तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की राया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है, सब की सब रोएंगी। भारत की राया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी, और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हटेगी। उसको अपना काम करना आता है, तो तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा रखते हैं, उनको मालूम रहता है, जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं, और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसी तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ, और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा, और तुमको पूजा पाठ करना नहीं आता है तो हम बता देते हैं कि मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से ऐसे पूजा करो, इस तरह से भजन करो, 10 ही मिनट करो, 5 मिनट करो, तो इससे क्या होगा, बचाओ, आफत से बचाओ, मुसीबत से बचोगे, खिल जाओगे, फिर कोई चारा रहेगा नहीं। इसलिए पहले फिर ये नहीं कहोगे हमको नहीं कहा, तो हम सारे देश में कानों कानों तक आवाज पहुंचवा देते हैं, यानी बहुत आवाज पहुंच गई। अब थोड़े बहुत जंगल पहाड़ रह गए हैं, अभी पहुंची जाती है। और चाहता हूं कि लोग सीधे रास्ते से चल पड़े तो अच्छा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी समझ आ रहा, वैसे भी खराब हो जाएगा। अभी तो कुछ मिल ही रहा, आगे और भी कुछ नहीं। इसलिए ये सब बातें
तो महात्मा है हितों की, लाभ की हमेशा बात किया करते हैं, बेमतलब की उनकी कोई बात नहीं होती। तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखों में, अनपढ़ों में, और मतलब ये है कि राज करने वालों में, और प्रजा में और राजा में, इसमें उसमें सब में भयंकर मनुष्य में ऐसी ज्वाला जलेगी कि उसमें किसी का मन, बुद्धि, किसी की आंखें, कान, हाथ, पैर स्थिर नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद कर, इसलिए अपना सीधे रास्ते, किसी से बार बैर भाव नहीं। शिक्षा के लिए तो सब बता रहा हूँ, पानी में जहर मिला हुआ है, दूध है अच्छा होता है लेकिन उसमें भी जहर मत पियो, वो तो बताना ही उसमें ये अच्छा है ये बुरा, ये बताना ही पड़ेगा। ये गुण जो तक है, ये देखिएगा आप कि एक ही शब्द से कितना सुधार होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। यानी भूम जो तक, उनके सामने एक शब्द कि तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अब आप देखिएगा कि इनका कितना सुधार होता है। ये अनुभव करने की सबको जरूरत है। वही भूम जो तक अपने घर के दरवाजे को खोल देगा कि सब उठा ले जाइए, और ये कहेगा ये सब इनके काम। ये उस भूम जो तक की उदारता, उसकी उदारता देखिए कि उसका हृदय कितना विशाल और त्याग भाव का। तो देखिएगा ये शब्द क्या काम करता है। अभी तो थोड़े दिनों में आपको इसका परिचय मिल जाएगा। अच्छा, खुद अनुभव करो, ये नहीं कि अनुभव से सुन हो जाओ। हर चीज का अनुभव, पहले का, आरब का और आगे का अनुभव की जरूरत है। अनुभव जब करते रहोगे तो तुम बिल्कुल एकदम से पक्के भी हो जाओगे, कड़े। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, कड़ा होना चाहिए। पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कड़ा हो, जो कड़ा होता है तो पक्का होता है। जो कड़ा कुड़ा नहीं है कुछ नहीं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं। वो तो पढ़ने लिखने से तो वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो करता के खेल। पढ़ने लिखने से करना चाहिए, मोटी सी सीधी सी बात। तो आपको ये सुना दिया गया कि भूम ज्योतिकों का एक सम्मेलन काशी में रेती पर 9, 10, 11 फरवरी को होने जा रहा है। वाह! अब यहाँ से 500 किलोमीटर तो इलाहाबाद है, और वहां से 80-85 मील और आगे काशी है। तो एक इधर और एक उधर, ऐसा बीच में भी कार्यक्रम आपके जो गांव-गांव में जगह जगह होंगे, वो भी छोटे नहीं होंगे, वो भी बड़े कार्यक्रम होंगे। तो उसको देख करके सब लोग यही कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम तो हमने कभी देखा नहीं। जबान से सबकी यही निकलेगा
तो धीरे 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 धीरे, अरे सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे तब दोपहर होती है, और धीरे 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 उतरेगा तो शाम हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सब काम अपनी जवानी पे जाएगा, फिर अपने बुढ़ापे पर धीरे धीरे अच्छा। आप सब लोगों ने यहाँ आकर के सब देखा सुना, और लोगों की प्रेम भाव, सेवा सुसुका, तो उसमें निचोड़ ये निकालना चाहिए कि यहाँ तो सब मानव थे, यहाँ जात पात ये विवाद, इसका उसका 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 छुआछूत का ये कोई विवाद नहीं, मानव थे, यही एक चीज थी, और बाकी तो कोई विवाद। और सब लोग यहाँ थे, सब अब भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। तो ये आपको एक अनुभव की चीज निचोड़नी चाहिए, इसमें असली सार वो ये है कि मानो जाति पाति रगड़ा झगड़ा नफरत घृणा नीच ऊंच, ये जब मनुष्य इसका शोधन करता है तो बहुत गंभीरता में चला जाता है, वो ये सोचता है कि सच्ची बात तो ये, आखिर में तो उसका जो विवेक है वो जवाब देगा ही कि इसी की जरूरत है, और वही चीज पहले थी उसी के लिए, कहता है इसी की जरूरत है। जो सनातन थी बीच में बिगड़ गया, लेकिन अंत में भी वही चीज, उसी की फिर इच्छा होती है। तो हम लोग पहले क्या थे, धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे फिर क्या हुए, और आप ऐसे ही धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना समय दिया, और आपको नामदान भी मिला। ये बात सत्य है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, और ने तो किसी ने कहा नहीं, हम जरूर याद दिलाते हैं कि मनुष्य शरीर अनमोल है और किराए का मकान है, और समय पूरा होते ही जैसे ही श्वासों की पूंजी पूरी हुई, मकान मालिक ने फौरन आदेश जारी किया, सिपाहियों को भेजा, और एक क्षण भी नहीं लगेगा मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल बाहर कर दिया जाए। तो जब समझ लीजिएगा कि किराए का मकान ये मिट्टी है, जीवात्मा को निकाल दिया। अब ये जो शरीर से आपने काम किया है अभी तक, ये सब शरीर के लिए जो जमा किया है शरीर के काम आएगा, इसमें जीवात्मा के काम कोई चीज आने वाली है ही नहीं। और जीवात्मा के लिए कुछ कमा करके रखो, जब चलने लगे तो हम उसको साथ ले चले, तो हमारी रक्षा तो हो जाए। अब कमा करके आपने ये रखा, जब चलने लगे तो ये रह गया, और ये ही रह गया, न ये इसके साथ रहे, इसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बीच में भजन कराऊंगा, मेरी अंदर से इच्छा होती है भजन कराया जाए। तो अब तो सब नामदानी बैठे हो, क्योंकि अब तो नए लोग हैं नहीं, तो आप पहले देख लो, ये आंखें बंद हो, ये जीवात्मा बैठी इधर नहीं है, न इधर है न इधर, ये है मन का हृदय।